मेरा भी कल्याण अब कर दो रहती चिंता बड़ी, मेरा भी कल्याण अब कर दो रहती चिंता बड़ी। अरिहंत प्रभु की पावन कृपाएं है बड़ी, अरिहंत प्रभु की पावन कृपाएं है बड़ी, मेरा भी कल्याण अब कर दो रहती चिंता बड़ी, मेरा भी कल्याण अब कर दो रहती चिंता बड़ी। वीतरागवाणी सुनो हृदय में उतार कर, वीतरागवाणी सुनो हृदय में उतार कर, आत्म को पावन कर लो ज्ञान को धार कर, आत्म को पावन कर लो ज्ञान को धार कर, अष्ट कर्मों से मुक्त होने की अब मंशा बड़ी, अष्ट कर्मों से मुक्त होने की अब मंशा बड़ी, मेरा भी कल्याण अब कर दो रहती चिंता बड़ी, मेरा भी कल्याण अब कर दो रहती चिंता बड़ी। अरिहंत प्रभु की पावन कृपाएं है बड़ी, अरिहंत प्रभु की पावन कृपाएं है बड़ी, मेरा भी कल्याण अब कर दो रहती चिंता बड़ी, मेरा भी कल्याण अब कर दो रहती चिंता बड़ी। अरिहंत प्रभु का ये शासन सुहाना, अरिहंत प्रभु का ये शासन सुहाना, जिनवान मैया का मिला है खजाना, जिनवान मैया का मिला है खजाना, गुरुओं का ये संग मिला तो पुण्यवानी है बड़ी, गुरुओं का ये संग मिला तो पुण्यवानी है बड़ी, मेरा भी कल्याण अब कर दो रहती चिंता बड़ी, मेरा भी कल्याण अब कर दो रहती चिंता बड़ी। मन को वश में करके इंद्रियों को जीतना, मन को वश में करके इंद्रियों को जीतना, देही और आत्मा के अस्तित्व को जानना, देही और आत्मा के अस्तित्व को जानना, स्वयं को जानने की दिल में हो लगन बड़ी, स्वयं को जानने की दिल में हो
चिंता बड़ी, मेरा भी कल्याण अब कर दो रहती चिंता बड़ी। पंचम आरे में मिला ये संजोग है, पंचम आरे में मिला ये संजोग है, चतुर्विध संघ का हुआ यहाँ मेल है, चतुर्विध संघ का हुआ यहाँ मेल है, सिद्धालय पर जाने की है ये साधना बड़ी, सिद्धालय पर जाने की है ये साधना बड़ी, मेरा भी कल्याण अब कर दो रहती चिंता बड़ी, मेरा भी कल्याण अब कर दो रहती चिंता बड़ी। अरिहंत प्रभु की पावन कृपाएं है बड़ी, अरिहंत प्रभु की पावन कृपाएं है बड़ी, मेरा भी कल्याण अब कर दो रहती चिंता बड़ी, मेरा भी कल्याण अब कर दो रहती चिंता बड़ी। स्वामी की जैन धर्म के प्रथम आचार्य प्रवर श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज की, आर्य श्री जम्बू स्वामी जी महाराज की। भजन की कुछ पंक्तियां आप और हम सभी साथ मिलकर बोले, उससे पूर्व मांगलिक सूत्र की प्रार्थना। धम्मो मंगलमुखितं अहिंसा संयमो तवो देवा वितं नमं सन्ति जस धम्मे दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जाल बिछाया है, क्या साधुग्रस्त क्या बाल वृद्ध न बचने पाया है। अति शुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है, जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है, दुख जन्म मरण का मिटता है। भजन की कुछ पंक्तियां। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो रे सुना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो रे सुना लो, जय जिन वाणी
शरणा मंगलकारी भव भयहारी जिनवानी है शरणा जिसके आराधन से मिटता जन्मावे मरना पाप कर्म को छोड़ के अब तो पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवानी के हो लो जय जिनवानी बोलो जय जिनवानी बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी वीर प्रभु की अंतिम वाणी सुन लो रे सुना लो जय जिनवानी बोलो जय जिनवानी बोलो उत्तराधयन में गुंजित होती उत्तराधयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो जय जिनवानी बोलो जय जिनवानी बोलो जय जिनवानी बोलो। शासन के महाप्राण श्रमण वीतराग महाप्रभु एवं आराध्य गुरुदेव के पावन पुनीत चरण सरोजों में हृदय की असीम आस्थाओं के साथ अनंत अनंत वंदन। आप और हम परम सौभाग्यशाली हैं शासनपति श्रमण भगवान महावीर की निर्वाण वेला के पुनीत प्रसंग पर प्रभु की ही अंतिम देशना प्रभु ने जो जाते जाते कहा वो धर्मोपदेश हमारे समक्ष श्रीमद् उत्तरा अध्ययन सूत्र के रूप में उपस्थित है और आप और हम पठन और श्रवण के माध्यम से भगवान की वाणी को रसास्वादन कर कर्म निर्जरा का महान प्रकल्प कर रहे हैं। आपने बीते दिन में श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र के 2 अध्ययन सुने। आज तीसरा अध्ययन जिसका नाम चतुरंगीय अध्ययन है। जिसने अगर पुस्तक लेनी हो तो जीने के पास कुर्सी पर डिब्बा रखा है, वहाँ पर उत्तराध्ययन सूत्र के मूल पाठ की पुस्तक है। जिन्होंने भी लेनी हो तो वो ला सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो चतुरंगीय अध्ययन में भगवान ने क्या कहा जो 2500 वर्षों के बाद भी आज भी सनातन शाश्वत सत्य है। प्रभु का धर्मोपदेश की विशेषता है आप जितनी बार भी सुनो जितनी बार भी पढ़ो उसमें से कुछ नया मिलता है, कुछ नया मिलता है। हम संतगण प्रतिवर्ष कितनी कितनी बार ये प्रभु का धर्मोपदेश सुनते सुनाते हैं। हर बार इस धर्मोपदेश में से कुछ नया मिलता है, कुछ नया मिलता है। तो प्रभु का धर्मोपदेश उसकी व्याख्या चतुरंगीय अध्ययन की व्याख्या हो उससे पूर्व चतुरंगीय तृतीय अध्ययन का मूल पाठ बड़ी श्रद्धा के साथ कमर सीधी करके पुस्तक हाथ में लेकर
भगवान की वाणी का रसास्वादन, पठन और श्रवण। जिनके हाथों में पुस्तक नहीं है वो बड़ी श्रद्धा के साथ दोनों आंखें बंद करके, कमर सीधी करके, दोनों हाथ हृदय स्थान पर जोड़कर चरम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर को पावापुरी की विशाल धर्म सभा में भगवान को दर्शन और सद्धर्मोपदेश का श्रवण कर रहे हैं। तो बड़ी श्रद्धा के साथ पठन श्रवण आप और हम सब करेंगे। चत्तारि परमंगानि दुर्लहानि ये जंतुनो मानुसतं सुई सद्धा संजममीय वीरयं समवनन संसारे नानागोतसु जायिषु कम्हानाना विहकट्टु बुडो विसंभियपया गया देवलोयेषु नरयेषु विगया असुरंकायं नः कम्मेहि गच्छै गया खतियो होई तौ चंडाल बोकसो तौ कीड़ पयंगो ये तौ कुंथु पिविलिया एवमावट जोनिषु पानिनो कम्ब किब्बिसा न निवज्जन्ति संसारे सवठेषु वैखतिया कम संगे हिं सम्मूढ़ा दुखिया बहुवेयना मानुषासु जोनिषु विनिहमन्ति पानिनो कम्मानं तु पहनाय अनुपुबिंकयायु जीवासो हि मनुपत्ता अमयन्ति मनुष्यं मानुषं विगहं लब्धुं सुईधम्मस्य दुर्लहा जंसोच परिवज्जन्ति तवंखन्ति महिंसयं आहच सवनं लब्धुं सद्धा परम दुर्लहा शोचनेया उवंमग्गं बहवे परिभसई सुईं च लब्धं सद्धं च वीरयं पुनर्दुर्लहं बहवेरो ये मानवीनो येनं परिवज्जये मानुसत्तमियायाओ जो धम्मं सोच सदहे तवसि वीरयं लब्धुं संबुड़े निदुणे रयं सोहि उज्जुए भूयस्य धम्मो सुधस्य चिट्ठई निब्बानं परमं जाई घये सितवव पवये विगिंच कमुणो हेयं संचिनु खन्ति ये पाढवं शरीरं हिच्चा उड्डं पकमयिदिशं विशालिसे हि शिलेहिं जखा उत्तर उत्तरा महासुखा वैदीपन्ता मनन्तानु अपुणनच्चवं अपिया देव कामानं कामरुववियुवियुणो ऊढं कप्पेषु चिट्ठन्ति पुब्बवाससय बहु तत्ठिच्चा जहठानं जखाउखये चुवा उवेन्ति मानुषं जोनिं सेदं सगे अभिजायै खेतुं वथुं हिरण्यं च पाशवो दासपरुषं चत्तारि कामखण्डानि तत्से उववज्जयि मितवं नायवं होयि उच्चगो ये वन्नवं अपायं के महापन्ने अभिजाये जसो बले भोचा मानुषये भोये अपाडिरुवे आहौवं पुब्बं विशुद्ध सद्धम्मे केवलं बोहि बुद्धिया चौरंगं दुर्लहं नच्चा संजमं परिवज्जिया तव साधुये कम्मस्य सिद्धे हवाई सासयेति बेमी
बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। प्रस्तुत श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र का ये तीसरा अध्ययन, जिसका नाम चतुरंगीय है। ये चतुरंगीय अध्ययन, प्रस्तुत अध्ययन का शीर्षक चतुरंगीय है। चार परम अंगों की दुर्लभता जिस अध्ययन में भगवान ने कही है भगवान ने कही है, ऐसा अध्ययन जिसमें चार परम अंगों की दुर्लभता बताई। बहुत दुनिया में बहुत कुछ दुर्लभ है, लेकिन अपेक्षा यहाँ पर जीवन और जगत से है। जीवन और जगत की अपेक्षा से भगवान ने चार परमंगों की दुर्लभता बताई। दुनिया में, इस जगत में आए हुए जीव को परिवार मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, कम ज्यादा लेकिन मिल जाता है, वैभव मिल जाता है, समृद्धि मिल जाती है। संसार की सारी चीजें व्यक्ति को कम ज्यादा अपेक्षा से मिल जाती हैं, पर अगर कुछ नहीं मिलता तो वो चार बातें हैं। चार बातें हैं। पहली बात है मनुष्यत्व, दूसरी बात है सुनना, तीसरी बात है यथार्थ दृष्टि, चतुर्थ और अंतिम बात है सम्यक श्रम। ये चार बातें हैं। चार बातों में से सबसे पहली बात, मनुष्य का जीवन करोड़ों अरबों लोगों को मिला है। मनुष्य का तन मिलना भी दुर्लभ है, लेकिन उसमें से और ज्यादा दुर्लभता है मनुष्य का जीवन पाकर किस चीज का मिलना? हाँ जी, इंसान में इंसानियत का जन्म होना। इंसान में इंसानियत का होना बहुत बड़ी बात है। मनुष्य तो बहुत हैं, आकृति से मनुष्य बहुत हैं, लेकिन प्रकृति से चंद लोग मनुष्य हैं जिनके भीतर इंसानियत का भाव है, जिनके भीतर मनुष्यत्व ने जन्म लिया है। मनुष्यत्व है क्या? मानव की, मनुष्य की डेफिनेशन क्या है? मानव की बात लें। मानव की डेफिनेशन देते हुए आचार्यों ने परंपरा से कहा है मन नात इति मनुष्य। मन नात इति मनुष्य है। जो मनन करे वह मनुष्य है। कुछ करने से पहले, कुछ बोलने से पहले और कुछ सोचने से पहले चिंतन कर ले कि जो मैं सोचने, जो मैं कहने, जो मैं करने जा रहा हूं, उसका परिणाम मेरी जिंदगी में क्या बनकर लौटेगा। क्योंकि ये तीनों योग हैं, मन से सोचना, वचन से बोलना और काया से, बोलो तो, काया से करना। इन करणीय अकरणीय, बोलना क्या बोलना है, इस पर विचार करने वाला मनुष्यत्व को प्राप्त करता है। क्योंकि मनुष्यत्व इंसानियत का पैदा होना, अहिंसा का जन्म होना, सत्य के मार्ग पर चलना, और सत्य के मार्ग पर जब व्यक्ति चलता है, भीड़ में सत्य के मार्ग पर नहीं चल सकता। सत्य के मार्ग पर तो व्यक्ति को अकेले ही चलना पड़ता है। काफिला तो बाद में जुड़ता है। काफिला लेकर चलने वाला अकेला रह जाता है। अकेला चलने वाला सत्य के मार्ग पर काफिले के साथ जीवन के पथ पर बढ़ता हुआ अपने गंतव्य को प्राप्त हो जाता है। जैसे तीर्थंकर भगवंत शासनपति श्रमण भगवान महावीर ने कितने व्यक्तियों के साथ दीक्षा ली? अकेले दीक्षा ली। दीक्षा अकेले ली, साधना अकेले की। और जब तीर्थंकरत्व की प्राप्ति हुई तो 14,000 संत, 36,000 साध्वियां, लाखों की तादाद में श्रावक श्राविकाओं ने
धर्म की राह पर बढ़कर अपनी आत्मा का कल्याण किया। और अगर आज विज्ञान ने तरक्की की है, समाज देश ने तरक्की की है, प्रगति की है, सब कुछ बढ़ा है, सब कुछ बढ़ा है, अगर कुछ घटा है तो क्या है? इंसानियत घटी है, इंसान की जरूरतें बढ़ी हैं, इंसान बढ़े हैं, जरूरतें बढ़ी हैं, इंसान बढ़े हैं, लेकिन इंसानियत डे बाय डे घट रही है। और इसीलिए किसी ने 4 पंक्तियों में बड़ी सुंदर बात कही है, मुश्किल है दौर इतना, मुश्किल है दौर इतना, और उम्र थक गई, अब किससे जाकर पूछूं मेरी मंजिल किधर गई। बाजार में जाकर पूछा था, बाजार में जाकर पूछा था इंसानियत किधर मिलेगी, बाजार में जाकर पूछा था इंसानियत किधर मिलेगी। सबने हंसते हुए कहा, सबने हंसते हुए कहा वो तो कब की मर गई, सबने हंसते हुए कहा वो तो कब की मर गई। अगर कुछ मरा है, अगर कुछ घटा है, कुछ धरा तल की ओर अगर कुछ घटा है, तो वो इंसानियत के भाव हैं। तो वीतराग परमात्मा महावीर ने कहा है, मनुष्यत्व का होना दुर्लभ है, और कदाचित मनुष्यत्व अगर प्राप्त हो जाए तो क्या है? सुनना दुर्लभ है, सुनना दुर्लभ है, सुनना दुर्लभ है, क्योंकि आजकल सब सुनाना तो सब चाहते हैं, सुनाना तो सब चाहते हैं, पर सुनना कोई पसंद नहीं करता। अपनी मर्जी से हर व्यक्ति चलना चाहता है, और सुने बिना जीवन में प्रगति नहीं हो सकती। सुनना तो पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा, लेकिन इस मनुष्य का वो सुना जाता है जो इसका मन करता है, जो सुनना चाहिए वो नहीं सुनता है। सद्धर्म उपदेश, सद्धर्म का श्रवण करना दुर्लभ है, दुर्लभ है। जो सद्धर्म का श्रवण कर जाता है वो अपने जीवन में कल्याण के पथ पर बढ़ जाता है, क्योंकि सुनना और पढ़ना दोनों इसी के अंतर्गत हैं। सुनना और पढ़ना, पढ़ करके चिंतन आता है, सुन करके कल्याण के रास्ते पर बढ़ता है। पढ़ा हुआ भले ही कम समझ आता है, लेकिन सुना हुआ जयपाल जी डायरेक्ट समझ में आता है। अगर पढ़ा हुआ ही, अगर पुस्तक ही सब कुछ हो, पता नहीं दुनिया में कितने लाखों करोड़ों ग्रंथ हैं। ये MBA करने वाले, डॉक्टरेट करने वाले, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने वाले, जज बनने वाले, अगर पुस्तकों में ही सब कुछ हो तो टीचर का क्या महत्व है? टीचर का इसलिए महत्व है, उससे कुछ अनुभव का ज्ञान सुनने को मिलता है, और अनुभव संपूर्ण अक्षरशः लिखा नहीं जा सकता, अनुभव सिर्फ कहा ही जा सकता है। तो इसीलिए ज्ञानी पुरुषों ने कहा सुनना दुर्लभ है, और जो सुना है, जो पढ़ा है, उस पर चिंतन करना, चिंतन करना यानी यथार्थ दृष्टि का आना, श्रद्धा का आना, क्योंकि श्रद्धा की डेफिनेशन यथार्थ दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है, यथार्थ दृष्टि है श्रद्धा का जीवन में आना। क्योंकि भगवान ने इसी अध्ययन में फरमाया है, श्रद्धा परम दुर्लभा, श्रद्धा का आना दुर्लभ है। कौन सी श्रद्धा आना दुर्लभ है? जो यथार्थ है, यथार्थ को एक्सेप्ट करने की जो दृष्टि है, यथार्थ को एक्सेप्ट करने का जो विजन है, उसका आना मुश्किल है। जो आपके हमारे भीतर जो श्रद्धा है, वो श्रद्धा नहीं है, वो श्रद्धा के नाम पर स्वार्थ है। आज हमारी श्रद्धा भगवान पार्श्व पे है, और आज भीड़ देखी खाटू श्याम वाले मंदिर की तरफ, तो आज हमारी श्रद्धा
खाटू श्याम मंदिर में बन जाती है। थोड़ी सी टीवी सीरियल आया कि हमारी श्रद्धा साईं बाबा में जुड़ जाती है। थोड़ा कोई जागरण इत्यादि की व्यवस्था बनी, कुछ बहुत सुंदर सुंदर गायककार आए, हमारी श्रद्धा शेरा वाली माता में चली जाती है। हमारी श्रद्धा गुणों से नहीं बढ़ रही, हमारी श्रद्धा भीड़ से बढ़ रही है। यहां पर भीड़ है, यहां पर कुछ है तो ही तो, बोलो तो ही तो इतनी भीड़ है। चलूं, मैं भी चलूं, मैं भी देखूं, मैं भी देखूं, मैं भी सुनूं। एक बार की बात, यही आपके ऋषभ बिहार की बात है। एक बार एक युवक लक्ष्मी नगर से आता है, तो वो दर्शन करके नीचे गया। नीचे एक सज्जन बैठे थे, उन्होंने नाम इत्यादि पूछा, उसने बताया, और वो सज्जन उस युवक से बोले, इन महाराज जी के पास कुछ है क्या? इन महाराज जी के पास ये कुछ देते हैं, कुछ बताते हैं, या हमें खाली है? तू कब से आता है? युवक ने कहा, मैंने तो आंखें इन चरणों में खोली हैं। मेरे पापा जब बचपन में थे तब से इन गुरुओं के पास आते हैं। सज्जन ने पूछा, तुम्हें आज तक कुछ मिला क्या? युवक ने कहा, आज तक तो हमें जो मिला यहीं से मिला है, यहीं से मिला है। चलो कोई बात नहीं, मैं भी एक बार देखता हूं, मुझे भी कुछ देते हैं या नहीं। तो ये श्रद्धा नहीं है, ये स्वार्थ है कि मेरा काम होता रहे। श्रद्धा तो यथार्थ दृष्टि का नाम है। किसी चीज की प्राप्ति होना, प्राप्ति होने पर भाव आना, वो श्रद्धा नहीं है, वो तो स्वार्थ है। और इसीलिए भगवान ने शब्दों का प्रयोग किया, यथार्थ दृष्टि। यथार्थ दृष्टि का आना, वो फिर उसमें व्यक्ति हट जाता है। ध्यान से सुनिएगा, व्यक्ति हट जाता है, व्यक्तित्व आ जाता है। और इसीलिए जैन धर्म तो, जैन धर्म की फिलोसफी बड़ी साइंटिफिक फिलोसफी है। उसमें आप नवकार मंत्र को देखिएगा, उसमें किसी का नाम, बोलो तो, किसी का नाम, महावीर का नाम, पार्श्व का नाम, फला किसी संत का नाम, आचार्य का नाम, उपाध्याय का नाम नहीं है। गुणों की चर्चा है, गुणों की पूजा है, गुण पूजा है, जड़ पूजा नहीं है। जड़ पूजा तो आज है, कल हो ना हो कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए गुणों की पूजा है। गुणों पर की गई श्रद्धा व्यक्ति को संसार समुद्र से तार देती है। और इसीलिए किसी ने बड़ी सुंदर भजन की पंक्तियों में ये भाव फरमाए हैं, सच्ची श्रद्धा सच्चा चारित्र सच्चा होवे ज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। सच्ची श्रद्धा सच्चा चारित्र सच्चा होवे ज्ञान, उसी को मिलते हैं भगवान, उसी को मिलते हैं भगवान। श्रद्धा हो, चारित्र हो और ज्ञान हो। ज्ञान हो, दर्शन हो और चारित्र हो, तो ज्ञान, दर्शन और चारित्र मिलकर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये जैन धर्म की तो विशेषता है। या भगवान से मिलन को इतिश्री नहीं माना, भगवान को, भगवान के दर्शन करना, भगवान से साक्षात्कार करना सब कुछ नहीं माना, मंजिल नहीं मानी, वो तो पहला स्टेप माना है। यहाँ की साधना की इतिश्री, साधना की संपूर्ति किसमें है? स्वयं भगवान बनने में है। इसीलिए भगवान का अमर वाक्य, अप्पा सो परमप्पा, हर आत्मा में परमात्मा बनने की अनंत शक्ति मौजूद है। तो ऐसा यथार्थ चिंतन, यथार्थ दृष्टि, यथार्थ विजन का आना
भगवान ने दुर्लभ बताया है। दुर्लभ बताया है पर असंभव नहीं बताया। आ सकता है समझ के द्वारा, समझ के द्वारा आ सकता है। तो ये तीसरी बात है। चतुर्थ दुर्लभता सम्यक श्रम यानी पुरुषार्थ। सम्यक श्रम, क्योंकि श्रम के लिए भगवान ने हमेशा जैन धर्म दर्शन को स्वावलंबी दर्शन, स्वावलंबी धर्म बताया है। स्वावलंबी चिंतन है। इसमें दूसरों के सहारे नहीं, अपने सहारे पर चलना सिखाया है भगवान महावीर की जिन वाणी ने, भगवान महावीर की वाणी ने। इसीलिए कहा गया कि सिर्फ भाग्य के भरोसे नहीं, भाग्य के भरोसे नहीं, पुरुषार्थ के भरोसे चलिएगा। जो पुरुषार्थ क्यों चलिएगा? भाग्य के भरोसे क्यों नहीं, पुरुषार्थ के सहारे क्यों चलिएगा? इसलिए चलिएगा क्योंकि आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बनता है। आज का पुरुषार्थ कल का भाग्य बनता है। जो अब हम कर रहे हैं वही हमारा आने वाला कल बनता है। इसीलिए कहा गया तकदीर को मत कोसिएगा, तकदीर को मत कोसिएगा, तदबीर के सहारे चलिएगा, कर्म के सहारे चलिएगा। आज का कर्म कल का भाग्य बनता है। इसीलिए किसी ने बड़ी सुंदर पंक्तियों में चंद बात, सार गर्भित बात कही है। कहा है, बंदे क्यों रोता है तू तकदीर को, हिम्मत से ले काम बना ले साथी तू तदबीर को, साथी तू तदबीर को। बंदे क्यों रोता है तू तकदीर को, हिम्मत से ले काम बना ले साथी तू तदबीर को, साथी तू तदबीर को। इसीलिए भगवान ने ये चार बातें दुर्लभ बताई हैं। भाग्य के भरोसे नहीं, पुरुषार्थ के सहारे चलिएगा। और जो पुरुषार्थ के सहारे चलता है वो अपने जीवन में मोक्ष रूपी लक्ष्मी को भी प्राप्त कर लेता है। तो मनुष्यत्व, श्रवण, यथार्थ दृष्टि और सम्यक श्रम व्यक्ति को जीवन में साधना के महापथ पर आगे ले जाकर जीवन के कल्याण के रास्ते, कल्याण के द्वारों को खोलता है। अब इस तृतीय चतुरंगी अध्ययन को कविता के माध्यम से साध्वी डॉक्टर श्री अक्षिता जी महाराज कुछ भजन की पंक्तियां रखेंगी। धर्म ध्यान कालो शरणा, भव सागर से गर तरना है क्षण भंगुर, ये जीवन हो विकसित इसमें धर्म सुमन। धर्म ध्यान कालो शरणा, भव सागर से गर तरना। धर्म ध्यान कालो शरणा, भव सागर से गर तरना। हुआ पुण्य का उदय मिली नर देह, करिए धर्माराधना धर्म स्नेह। हुआ पुण्य का उदय मिली नर देह, करिए धर्माराधना धर्म स्नेह। सद्भाव से संभाव से, सद्भाव से संभाव से हो शांत कषाय। इंद्रिय दमन हो विकसित इसमें धर्म सुमन। धर्म ध्यान का लो शरणा, भव सागर से
कर तरना, धर्म ध्यान कालो शरणा, भव सागर से तरना। कहा प्रभु ने दुर्लभ बातें चार, सर्वप्रथम हो मानवता से प्यार। कहा प्रभु ने दुर्लभ बातें चार, सर्वप्रथम हो मानवता से प्यार। करे चिंतन तथा मनन देव पूछे है ये नर्तन, हो विकसित इसमें धर्म सुमन, धर्म ध्यान का लो शरणा, भव सागर से गर तरना, धर्म ध्यान का लो शरणा, भव सागर से। द्वितीय सूत्र श्रवण, तृतीय श्रद्धा, श्रद्धा दुल्हा है आगम फरमान। द्वितीय सूत्र श्रवण, तृतीय श्रद्धा, श्रद्धा दुल्हा है आगम फरमान। कैसी स्थिति हो परिस्थिति, कैसी स्थिति हो परिस्थिति, रहे मेरू सा अविचल मन, हो विकसित इसमें धर्म सुमन, धर्म ध्यान का लो शरणा, भव सागर से गर तरना, धर्म ध्यान का लो शरणा, भव सागर से गर तरना। उसका मूल पाठ आप और हम बड़ी श्रद्धा के साथ पढ़ेंगे। दोनों हाथ जोड़कर, जिनके हाथों में पुस्तकें नहीं हैं, दोनों हाथ जोड़कर कमर सीधी करके, दोनों आंखें बंद करके भगवान की मनोहारी छवि को निहारते हुए भगवान का धर्मोपदेश सुनेंगे और मूल पाठ पढ़ेंगे भी और सुनेंगे भी। असंख्यं जीवियमापमायै जरो वनियस्य हुनत्थितानं, एवं विहाना हि जने पमत्ते, कन्नो विहिंसा अजया गहिन्ति, जे पावकं मे हि धनं मनुष्या, समाययन्ति अमयिं गहाये, पहाये ते पसा पाशपयठिये नरे वैरानुबद्धा, नरयं उवेन्ति तेने जहा संधि मुहे गहिये, एकं मुना की चै पावकारी, एवं पया पिच इहं चलो ए करान कम्मान मोकथि, संसार मावन्न परस्य अट्ठा, सहारणं जं च करई कम्मं, कम्मस्य ते तस्य उवेय कालेन बन्धवा बन्धवयं उवेन्ति, वित्तेन तानं न लभे पमत्ते, इमं मिलोये अदुवा परत्था, दीवापनट्ठे अनन्तमोहे, नेयाहुवं दट्ठुमदोट्ठुमेव,
सुते सुयावी बड़ी बुद्ध जीवी नवीस से पंडिय आशुबन्नि घोरा मुहूर्ता बलम शरीरम वरंड पक्षी वचरे पमत्तो चरे पयाइन परिसंकमानो जंकिंचिबासं इह मन्नमानो लाभं तरे जीविये हिता पच्छा परिणाय मलावधंसि छन्दं निरोहेण उवाय मोक्षं आसे जहासी कियवं मधारी पुबाइं वासाइं चरे पमत्तो तम्हा मुनिखे पमुवै मोक्षं सबोबमेवं न लभे जपच्छा एसो वमसासयवायानं विसीयै सिधिल्ले आयम्मी कालो वनिये शरीरस्सभेये क्षिपं न शक्यै विवेगमेवं तम्मा समुठाय पहाय कामे समिच्चलोयं समया महेशी अपानरखी चरपमत्तो मोहं मोहं मोहे गुणं गरुवा समनं चरन्ति फासा फुसन्ति अससंजसंचेन ते सुभिक्षो मनसा पौषे मंदाय फासा बहुलो हनिजातहे पगारे सुमणं न कुजा रखे जकोहं विनये जमानं मायं न सेवे पहे जलोहं जे असंख्या तुच्छ परपवाई तेपि जदोषानुगया परज्झाये अम्मेति दुगांक्षमाणो कंखे गुणे जावशरीरभेयुन्ति बेमी। बोलिए शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी की। प्रस्तुत चतुर्थ अध्ययन का नाम असंस्कृत है। असंस्कृत भगवान की भाषा में किसे कहा जाता है? भ्रांत धारणाओं की परूपणा करने वाला। परूपणा करने वाले व्यक्ति भगवान की दृष्टि में अधार्मिक हैं, असंस्कृत हैं। तो भ्रांत धारणाएं क्या है? भ्रांत क्या है? धारणा क्या है? जो जैसा है उसको वैसा न स्वीकार करना, वो भ्रांत धारणाएं हैं। पता होने के बावजूद, पता ना हो वो अज्ञान नहीं है। पता होते हुए भी एक्सेप्ट न करना वो अज्ञान है, वो भ्रांत धारणाएं हैं, वो मिथ्या आवरण है। मिथ्या आवरण है जो व्यक्ति, यानी अगर देसी हिंदी शब्दों में अगर कहें, जानबूझकर बावला है।
जानबूझकर जो बावला है वो भ्रांत धारणाएं तो हैं। पता है कि हिंसा क्या है, अहिंसा क्या है। अहिंसा का मार्ग अपना कर भी हिंसा के मार्ग की तरफ बढ़ना वो भ्रांत धारणाएं हैं। क्योंकि जीवन का भरोसा तो नहीं, जीवन का भरोसा नहीं कब जीवन की संध्या आ जाए और कब ये जीवन रूपी कांच का बाजा कब टूट जाए, कोई भरोसा तो नहीं। इसीलिए कहा गया है जीवन कांच का बाजा अचानक टूट जाएगा। ये जीवन कांच का बाजा अचानक टूट जाएगा। समय की एक ठोकर से ये गिर कर टूट जाएगा। समय की एक ठोकर से ये गिर कर टूट जाएगा। है जीवन कांच का बाजा अचानक टूट जाएगा। है जीवन कांच का बाजा अचानक टूट। भगवान ने इसी संबंध में प्रस्तुत अध्ययन में एक स्थान पर एक बात कही है। कहा है सुतेषु यावी परिबुद्ध जीवी न विष से पंडी आशुपन्ने। सोए हुए लोगों में सो जाना बहादुरी नहीं है, सोए हुए लोगों में जागे रहना वो बहादुरी है। सोए हुए लोगों में सो जाना, जागे लोगों में जागे रहना कोई बड़ी बात नहीं है। इस संसार में रहकर भी कमल के समान जीवन जीना वो निर्लिप्तता है, वो निरासक्ति है। तो इसीलिए भगवान ने कहा घोरा मुहूर्ता अबलं शरीरम, कि ये समय भयंकर है। ये शरीर धीरे धीरे समय के साथ इसने क्षीण ही होना है। जो अब है वो आने वाले पल में वो शरीर होगा नहीं, लौट कर वापिस नहीं आने वाला। जो एक बार समय निकल गया सो निकल गया, क्योंकि समय को पकड़ा नहीं जा सकता। जो आने वाला है उसका सदुपयोग किया जा सकता है, लेकिन सदुपयोगिता को लाकर भी पकड़ा नहीं जा सकता। उसी तरह से अप्रमत्त रहे साधक। जैसे शास्त्रों में आगमकारों ने उदाहरण दिए, भारंड पक्षी व चरेव पमत्ते। भारंड पक्षी की तरह आपको विदित ही है, एक मुंह से एक चोंच से खाता है और दूसरी आंखों से, दूसरी चोंच से, दूसरे मुंह से देखता है कि मेरा कहीं कोई शिकार तो नहीं कर रहा। संसार में जीना है, संसार में रहना है, संसार में रहकर भी संसारत्व से अलग रहना वो जीवन में बहुत बड़ी बात है। इसीलिए एक स्थान पर कहा गया कि कृत कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं है। जो किया है उसको फेस करना पड़ेगा, जो नहीं किया वो जीवन में नहीं आता, जो किया है वो आए बिना रह नहीं सकता। इसीलिए कहा गया है कि जीवन में जो कुछ अच्छा है उसे कर डालिएगा, और एक बार समय निकल गया फिर तो मात्र सजा के अलावा जीवन में और कुछ नहीं शेष बचता है। इसीलिए किसी ने सुंदर पंक्तियों में, 2 पंक्तियों में सुंदर बात कही है। इतिहास की नजरों से वो वक्त गुजरता देखा है, इतिहास की नजरों से वो वक्त गुजरता देखा है। लम्हों ने खता की है, यानी वर्तमान में लम्हों ने खता की है और सदियों ने सजा पाई है। करने से पहले, बाजी चलने से पहले बाजी हमारे हाथ में है, और एक बार बाजी चल दी
फिर तो कर्मों के अधीन है। तो इसीलिए प्रस्तुत अध्ययन में ऐसी ही बड़ी सुंदर सुंदर बातें भगवान ने स्थान स्थान पर 13 गाथाओं में जीवन और जगत का सार रखा है। कहा है टूटे हुए जीवन को बचाने वाला, टूटे हुए जीवन को बचाने वाला या टूट जाने पर पुनः जोड़ने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ना तो टूटने से बचाने वाला है और टूट जाने पर भी उसे कोई जोड़ पाने की सामर्थ्य नहीं रख सकता है। इसीलिए जीवन में जो कुछ अच्छा है उसे अविलंब कर लेना चाहिए। आप और हम सौभाग्यशाली हैं कि शासनपति श्रमण भगवान महावीर की अमृतमय अंतिम देशना उन्हीं के निर्वाण के पावन अवसर पर हम पठन और श्रवण के माध्यम से रसास्वादन भगवान की वाणी का कर रहे हैं। आप और हम सौभाग्यशाली प्रतिदिन इसी श्रद्धा के साथ समय से पूर्व आने का भाव आप और हम सब रखेंगे। आगे के अध्ययन आने वाले समयों में आपके समक्ष रखने का भाव रखूंगा। अब इन्हीं 2 पंक्तियां आप सभी हम सभी बोलने का भाव रखेंगे। चीरी उत्तराधयन सुख कार, सब सुन लो इसका सार। श्री उत्तराधयन सुख कार, सब सुन लो इसका सार। सब मिलकर के बोलिएगा। श्री उत्तराधयन सुख कार, सब सुन लो इसका सार। सब सार सुनो सुखकार सुनो, सब सार सुनो सुखकार सुनो। श्री उत्तराधयन सुखकार, सब सुन लो इसका सार। श्री उत्तराधयन सुखकार, सब सुन लो इसका सार। महावीर की अंतिम वाणी है, महावीर की अंतिम वाणी है। प्रभु की ये अमर निशानी है, प्रभु की ये अमर निशानी है। करती है बेड़ा पार, सब सुन लो इसका सार। करती है बेड़ा पार, सब सुन लो इसका सार। श्री उत्तराधयन सुखकार, सब सुन लो इसका सार। श्री उत्तराधयन सुखकार, सब सुन लो इसका सार। आप सभी हम सभी हाथ जोड़ेंगे। तीर्थंकर परमात्मा की अक्षर मूल वाणी हिंदी अर्थ और सूत्र के रूप में किसी प्रकार की कोई विराधना करी हो उसके लिए पाठ। आगंति विहे पणत्ते तं जहा सुत्तागम्ये अत्थागम्ये तदुभयागम्ये। यह वा श्री श्रुत ज्ञान के विषय जो कोई अतिचार लागा हो ते में आलों। जम्भाइदं बच्चा मेलियम हिनक्षरं अचक्षरं पयहीनं विनयहीनं जोगिनं घोषिनं सुट्ठू दिन्नम दुट्ठू परिच्छियम। काले को सज्जाओ काले ने को सज्जाओ, ऐ सज्जाइये सज्जाइयं सज्जाए न सज्जाइयं। तस्मिच्छामि दुक्कडं तस्मिच्छामि दुक्कडं तस्मिच्छामि दुक्कडं। भाववंदन करने के पश्चात आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज, आचार्य परवर श्री खुशाल चंद जी महाराज, उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री सुभद्र मुनि जी महाराज,
पाठ पर विराजमान उपप्रवर्तक महाश्रीमन इतिहास के श्री पूज्य गुरुदेव श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब, प्रवचन दिवाकर आगम भूषण श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब, उपप्रवर्तनी महासती श्री कैलाशवती जी महाराज की सुशिष्या श्रीमणी गौरव महासाध्वी श्री शक्ति प्रभा जी महाराज आदि ठाणे 6 के पावन कमलों में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं के साथ कोटि से वंदना नमस्कार कर सुख साता पूछते हैं। उपस्थित धर्म सभा को सादर जय जिने। उत्तराध्ययन सूत्र की वाचना चल रही है। कल 2 अक्टूबर से प्रारंभ हुई थी और 22 अक्टूबर तक चलेगी। सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के परिवार सहित इसका लाभ लें। चातुर्मास प्रारंभ से ही नौकार महामंत्र का जाप प्रतिदिन चल रहा है। पहले 3 से 4 का समय था, लेकिन अब समय को थोड़ा बदल गया, इसलिए 3:45 से 4:45 का इसका समय कर दिया गया है। तो सभी से निवेदन है कि जो भी जिनके पास भी समय की अनुकूलता हो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के जाप का लाभ लें। आज के जाप का लाभार्थी परिवार है श्रीमती स्नेह जैन, धर्मपत्नी श्री अनिल जैन, 120 नंबर ऋषविहार पड़ासोली वाले। और कल का जो जाप रहेगा राजमती ग्रुप सखी मिलन ऋषविहार की तरफ से रहेगा। और परसों का जाप श्रीमती रेखा जैन स्वास्थ्य विहार वालों का है। और 6 तारीख का जाप जो है त्रिशिला जी जैन 64 नंबर AGCR वालों का रहेगा। हमारे पास कुछ डेटें खाली हैं।